जय हिंद। देखिए अभी हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कितने तीर्थंकर थे और कौन सबसे ज़्यादा फेमस हुए और किन के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं और किन का जन्म कहाँ हुआ था और कौन कौन से एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही फेवरेट है, स्पेशली बिहार के लिए और यूपी पीसीएस के लिए। इवन यूपीएससी भी कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुके हैं और अदर एग्ज़ाम भी पूछते हैं। तो देखिए इसके बारे में देखेंगे तो इसमें जो है ना टोटल 24 तीर्थंकर थे। तो फर्स्ट थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ, जिनका जन्म कि अयोध्या में हुआ था। ये टोटल ना 24 थे, ठीक है। तो इसमें से जो है ना 3 ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला हो गया आपका और 23rd और 24th, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ओनली ये दोनों का मिला, 23rd और 24th का, ठीक है। इस दोनों के बीच में जो है ना 250 साल का गैप था। ये जब हुआ उसके 250 साल के बाद फिर आए थे वर्तमान महावीर जी, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन हो गए? ऋषभदेव या ऋषभनाथ भी बोलते हैं इनको, और जिनका जन्म हुआ था अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, वहीं का एक जिला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इवनली ये दोनों का मिला है। 23rd तीर्थंकर, तो ये पार्श्वनाथ थे जिनका जन्म काशी में हुआ था। काशी कहाँ है? तो बनारस में, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और इनके फॉलोवर को है निर्ग्रंथीज कहा जाता है। इनके फॉलोवर को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथीज। और उसके बाद आता है 24 तीर्थंकर। तो 24 तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। और देखिए रियल फाउंडर जो है ना, तो जो महावीर को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बहुत कुछ जो सोसाइटी में दिया और फॉलोअर्स इनके काफ़ी ज़्यादा थे। तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। ये कुंडल ग्राम कहाँ है? या कुंडलपुर, ये वैशाली के पास में है। वैशाली कहाँ है? तो बिहार में है। ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है और वैशाली का जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर में है। और इनके फादर का नाम क्या था? तो फादर का नाम सिद्धार्थ, और जो कि अपने एरिया के रूलर थे, किंग कह सकते हैं। और ये पार्श्वनाथ के फॉलोअर भी थे, इसलिए ये इनको निर्ग्रंथिज भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसकी मदर का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी चिफ चेतक की बहन थी और जिसकी बेटी की शादी बिंबिसार के साथ हुई थी। वर्धमान महावीरा की बेटी का नाम प्रियदर्शिका था और उनके दामाद का नाम जमाली, और जमाली उनका फर्स्ट डिसाइपल भी था, ठीक है। और महावीर वाज कंटेम्प्रेरी, अच्छा ये बुद्धा के कंटेम्प्रेरी भी थे। कंटेम्प्रेरी से का मतलब होता है कि उसी टाइम पीरियड के थे। और 30 ईयर्स में उन्होंने घर छोड़ दिया। जब वो 30 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। वो उस खोज में निकल गए, सत्य की खोज में निकल गए। सो ही अबंडन्ड हिज हाउस इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज में निकल गए। और ही मेडिटेटेड, और 12 साल तक उन्होंने तपस्या किया। और फिर उनको 42 साल की एज में नॉलेज की प्राप्ति हुई, और जिसको कैवल्या बोलते हैं। और कहाँ पे मिला था? तो ये साल ट्री के नीचे इन 1498, 498 बीसी में। कहाँ पे? त्रिम्भी ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। रिजुपालिका ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड में है। और ऐसा उन्होंने उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने 30 साल तक और भी जगह जाके घूम घूम कर सभाएँ की। और ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने ये कोसाला विजिट किया, मगधा को विजिट किया, और मिथिला, चंपा यहाँ भी गए थे। और पहली बार वो जो गए थे फर्स्ट टाइम, ये नालंदा गए थे, विपुलचक में, 5 हिल्स ऑफ नालंदा। और 72 ईयर्स के जब हुए तो उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि वो मर गए। कहाँ पे मरे थे? तो नालंदा में। वो पावापुरी एक जगह है, ये नालंदा बिहार में है, तो मालूम भी होगा। देखिए 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ महावीर, तो उनकी 5 डॉक्ट्रिन्स क्या कहते हैं? तो पहला था नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस की हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। और तो इसमें देखिए ट्रीज को ना वो लोग नॉन लिविंग कंसीडर करते थे, इसलिए वो
काटने के लिए अलाउ कर दिए थे। लेकिन वही जब एग्रीकल्चर अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि अगर प्लॉइंग होगा तो फिर जिसकी वजह से कई सारे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में है वो मर जाएंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वाज नॉट अलाउड। नेक्स्ट है नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी है। थर्ड वन नॉट टू एक्यूमुलेट, मतलब बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं कर लेना, चाहे कुछ भी चीज़ें हो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर लेना, संपत्ति हो या धन हो तो इकट्ठा नहीं करना। सो नॉट टू टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बिल्कुल भी है। और सेलिबेसी, सेलिबेसी जो है ये चारों जो है ऊपर वाले 1 2 3 और 4 ये जैनिज्म में महावीर के पहले से ही चल रहे थे, जबकि ये फिफ्थ वन ये महावीर के द्वारा ऐड किया गया था, सेलिबेसी। देखिए हिंदुइज्म में इसका मतलब कुछ और होता है, और जबकि जैनिज्म में थोड़ा और डिटेल में होता है। तो हिंदुइज्म में इसका मतलब होता है कि ना मैरी करेगा, ठीक है। इन हिंदुइज्म सेलिबेसी मीन्स नॉट टू मैरी, शादी नहीं करनी है, नॉट टू हैव अ रिलेशन विद अदर सेक्स, तो और अदर सेक्स के साथ कोई रिलेशन भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेल है तो फीमेल के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। वही जैनिज्म में, वाइल इन जैनिज्म सेलिबेसी मीन्स इसका मतलब होता है नॉट टू सी अपोजिट सेक्स, तो अपोजिट सेक्स को नहीं देखना है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल को नहीं देखेंगे और फीमेल हैं तो मेल को नहीं देखेंगे। नॉट टू टॉक, बातचीत भी नहीं करना है अपोजिट सेक्स के साथ, टच भी नहीं करना अपोजिट सेक्स को, और फील भी नहीं करना है अपोजिट सेक्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें थी इनके। देखिए नॉन इंजरी टू द लिविंग बींग्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन जैनिज्म। तो ये कहा जा रहा है कि लिविंग बींग्स को जो है इंजरी नहीं करना, हर्ट नहीं करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैनिज्म में। और कभी कभी क्या होता है था कि जब किसी इंसान ने, किसी पर्सन ने अगर जानवर को मार दिया तो राजा ऑर्डर देते थे और उस इंसान को मरवा देते थे। सो पार्श्वनाथ आस्क्ड हिज फॉलोअर टू कवर द अपर एंड लोअर पार्ट्स। अच्छा हाँ, देखिए पार्श्वनाथ जो थे, तो पार्श्वनाथ कौन थे? 23rd तीर्थंकर, जिसको कि 23वां तीर्थंकर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इंसान अपना अपर और लोअर पार्ट बॉडी का ढक सकता है कपड़े से, लेकिन महावीर जी ने कहा था कि वो रिमाइंड नेक रहे हैं, वो कपड़ा पहनेंगे ही नहीं, वो कपड़े को डिस्कार्ड करेंगे। और ऑन द बेसिस और क्लोथिंग के बेसिस पे जो है ना जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा? एक हो गया श्वेतांबराज, दूसरा दिगंबराज। श्वेतांबर यानी श्वेतांबर वो हो गया जो वाइट क्लोथ पहनते थे, वाइट कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर वो हो गया रिमेंड नेक, वो कपड़ा पहनते ही नहीं थे। और जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन सुप्रीम गॉड। देखिए जैनिज्म में जो है ना वो जो भी है उसके सुप्रीम तो उनके तीर्थंकर ही है। अब मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, सुप्रीम कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, तो पाकिस्तान में सुप्रीम क्या है? उनका धर्म है, जबकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा ऊपर उसका धर्म है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, हमारे धर्म से भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो वैसे ही जैनिज्म में जो उनका सुप्रीम था क्या था? तीर्थंकर। वो ऐसा नहीं है कि भगवान में भरोसा नहीं करते थे, वो भगवान में बिलीव नहीं करते थे, वो भगवान में बिलीव करते थे, लेकिन जो सुप्रीम था उनके लिए सबसे ऊपर सर्वोपरि हाईएस्ट ऑथोरिटी कौन था? वो तीर्थंकर थे। अब देखो लाइफ के बाद तो जैनिज्म में क्या था? तो जैनिज्म बिलीव करते थे कि रीबर्थ होगा, रीबर्थ यानी पुनः जन्म लेगा, जन्म लिया फिर मरेगा फिर जन्म लेगा, और ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि इंसान को मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा? तो मोक्ष की प्राप्ति जो है वो कर्म करने से होगा, एक्शन से। एक्चुअली अच्छा यहाँ नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म अ पर्सन बॉर्न इन हायर और लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसके प्रीवियस बर्थ पे कि वो उन्होंने कैसा कर्म किया, इसी के बेसिस पे उसको हायर और लोअर सेक्शन में उसका जन्म हुआ है। 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म, या इसको बोल सकते हैं 3 रत्नोज ऑफ जैनिज्म। तो इसमें क्या कहा गया? राइट नॉलेज, सही ज्ञान होना जरूरी है, राइट फेथ,
सही फेथ और राइट एक्शन और कंडक्ट, ये तीनों इसके त्रिरत्नाज हैं जैनिज्म के। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, तो कैसे स्प्रेड हुआ, एक जगह से दूसरे जगह कैसे फैला। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। तो महावीरा ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ऑर्डर इन बोथ मेन और वीमेन, दोनों थे उसमें, दोनों उसमें पार्टिसिपेट किए। और इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया ब्राह्मणिकल रिलीजन वाज वीक। अच्छा, जहाँ ये वहाँ पे ना बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ, जहाँ पे कि ब्राह्मणिकल रिलीजन जो था वो ना के बराबर था, और वहाँ ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम में जो है ना ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और ये वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में ये तेज़ी से हुआ, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है उतना ज़्यादा नहीं था, वो कमज़ोर पड़ा था। नेक्स्ट है कि स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका। अच्छा, यहाँ पे तो कर्नाटका में कैसे हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो वहाँ पे ले गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे स्प्रेड किया था। और महावीरा के मरने के 200 साल के बाद क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा फेमाइन आया, और वो 12 साल तक रहा, तो जिसकी वजह से कई सारे डेथ्स हो गए। और जो है वो भाद्रबाहु के लीडरशिप में कई सारे जैन्स जो है वो साउथ इंडिया चले गए, और फिर जब वो वहाँ से लौटे तो जब जब ख़त्म हो गया फेमाइन, तब फिर वहाँ से 12 साल के बाद लौटे। ये फेमाइन का टाइम ड्यूरेशन था 12 साल का। तो जब फेमाइन ख़त्म हो गया तो फिर जो लोग भाद्रबाहु और उसके जैन सब जो भी गए थे, तो वो वहाँ से फिर वापस मगध आ गए। तो मगध में जब आए तो फिर जो नहीं गए थे फेमाइन के टाइम में यहीं थे, और जो चले गए थे साउथ इंडिया, तो दोनों में जो है ना मतभेद स्टार्ट हो गया, डिफरेंसेस हो गए। और तो ये हुआ कहाँ था, तो ये मगध में ही हुआ था। और देखिए फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्रा में। देखिए पाटलिपुत्रा ना ये मगध की राजधानी हुआ करती थी, ये बिहार में ही। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो स्थूलबाहु के द्वारा। देखिए फर्स्ट जैन काउंसिल ये पाटलिपुत्रा में हुआ, और ये स्थूलबाहु के द्वारा किया गया था, करवाया गया था, और ये 3rd सेंचुरी BC में, 3rd सेंचुरी BC में। और सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ हुआ, तो ये वल्लभी में हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था, सो देवराधि क्षमा शर्मना। कब करवाया गया था, 512 AD में, 512 AD में। देखिए स्थूलबाहु के लीडरशिप में श्वेतांबरा सेक्ट को बनाया गया, ठीक है। और भाद्रबाहु के लीडरशिप में दिगंबरा सेक्ट को बनाया गया। और संप्राति, ये संप्राति कौन था, ये ग्रेट अशोका के ग्रैंडसन था, यानी पोता, नाती पोता जो भी होंगे वो थे। और उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया जैनिज्म को। और फर्स्ट मेजर सेंटर जैन का कहाँ था, तो ये था उज्जैन में, याद रखिएगा ये उज्जैन में था। सेकंड कहाँ था, तो सेकंड था मथुरा में। मथुरा भी एक बहुत ही फेमस जगह है, तो मथुरा ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। जैन लिटरेचर कॉल्ड अगम, जिसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। बाहुबली इज कंसिडर्ड एज द सन ऑफ ऋषभ देव। अच्छा, बाहुबली जो थे ना वो ऋषभ देव के पुत्र थे, सन थे। और महामस्त अभिषेक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था, किसका, जैनिज्म का। और ये कुछ मेन जैन तीर्थंकर दिए गए हैं और उसके सिंबल्स दिए गए, जैसे ऋषभ देव, तो ऋषभ देव का क्या है सिंबल, तो बुल। अजितनाथ का सिंबल क्या है, तो एलिफेंट, हाथी। और संभवनाथ का सिंबल हॉर्स। कदम प्रभा का सिंबल क्या है, लोटस। और सुपरसवनाथ का सथिया, स्वस्तिक। और मल्लीनाथ का क्या है, कलश है। और नमीनाथ का क्या है, तो नीलकमल, ठीक है। ये
पार्श्वनाथ का क्या है? स्नेक, सांप है। और नेमिनाथ का शंख। और ये वर्धमान महावीरा का क्या था? तो ये वर्धमान महावीरा का लायन है, शेर। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे। तो स्थूल बाहु के लीडरशिप में श्वेतांबरा सेक्ट फॉर्म किया गया, भाद्र बाहु के लीडरशिप में दिगंबरा सेक्ट फॉर्म किया गया, और जो ग्रेट अशोका के ग्रैंडसन थे उन्होंने संप्रति उन्होंने क्या किया? जैनिज्म को एक्सेप्ट किया। उसके बाद फर्स्ट मेजर सेंटर जैन रिलीजन का कहाँ था? तो उज्जैन में। सेकंड मेजर रिलीजन कहाँ था? तो मथुरा में। सेकंड मेजर सेंटर ऑफ द जैन रिलीजन मथुरा में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। सो जैन लिटरेचर को क्या बोलते थे? अगम। और बाहुबली कौन थे? तो बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र थे। अच्छा, ऋषभ देव कौन थे? तो ये हैं फर्स्ट तीर्थंकर, याद रखिएगा। ये ऋषभ देव कौन है? तो ये है जैन के फर्स्ट तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर। फर्स्ट तीर्थंकर इन्हीं से स्टार्ट हुआ था। और महामस्त अभिषेक ये तो फेस्टिवल है जैनिज्म का, और मेन ये जैन तीर्थंकर और उसके ये सिंबल दिया हुआ, तो जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं। देखिए, अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या डिफरेंस था। तो इस साइड में लिखे हैं श्वेतांबर और इधर दिगंबर। तो पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी वियर वाइट क्लोथ्स। तो जो श्वेतांबर थे वो वाइट कपड़े पहनते थे, और जो दिगंबर थे कंप्लीटली नेक्ड, वो कपड़ा पहनते ही नहीं थे। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, यानी श्वेतांबर के फिलोसफी से क्या कह रहा है? अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, मोक्ष। लिबरेशन का मतलब होता है मोक्ष, जैसे कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये विमेन के लिए पॉसिबल था, जबकि दिगंबर कह रहा है कि विमेन के लिए मोक्ष पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल फॉर द विमेन। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ सल्वेशन और लिबरेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द विमेन। People of this sect believe in taking food after the attaining the enlightenment. अच्छा, इसमें इस श्वेतांबर सेक्ट में क्या था कि इनलाइटनमेंट के बाद फूड ले सकते हैं, और दिगंबर में ऐसा नहीं था, इट वॉज अगेंस्ट इट। एंड अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर कह रहा है कि वर्धमान महावीर जो हैं वो क्या थे? मैरिड थे। श्वेतांबर कह रहा है कि वर्धमान महावीर शादीशुदा इंसान थे, लेकिन दिगंबर कह रहे हैं कि वो अनमैरिड थे, उनकी शादी ही नहीं हुई थी। नेक्स्ट है कि श्वेतांबर में है कि अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर 19th तीर्थंकर जो है मल्लीनाथ, ये कह रहे हैं, श्वेतांबर कह रहे हैं कि मल्लीनाथ 19th तीर्थंकर जो है वो एक वीमेन थी, और दिगंबर के अनुसार कह रहा है कि मल्लीनाथ क्या थे? एक मैन थे। अब देखिए, इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों के लिए नीचे 2 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो पहला है कि हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन। ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन कौन थे? तो इसका आंसर आपको देना है। दूसरा है वेयर वाज द महावीर स्वामी बॉर्न। महावीर स्वामी वही है, वर्धमान महावीरा। महावीर स्वामी वर्धमान महावीरा, उन्हीं का नाम है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू। देखिए, नेक्स्ट पार्ट में जैन रिलीजन से और जैनिज्म से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि जितना बताया हुआ है सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।